इंटरनेट की स्पीड की तेजी के दावे चाहे कोई भी कंपनी कर ले, मगर माँ के हाथों बच्चों पर फेंके जाने वाली चप्पल की स्पीड की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। बाप चाहता था कि उनका बेटा पायलट बने और माँ चाहती थी कि उसका बेटा इंजीनियर बने, और बेटा फेसबुक पर शुमाइला बना हुआ है। अगर किसी सियाने बंदे के मना करने के बावजूद भी आपसे कोई काम गलत हो जाए, तो जब तक वो सियाना बंदा मर नहीं जाता, आपको हर बार मिलने पर बस यही कहेगा कि वेख्या मैं तेनू कहा सी ना, पर तू मेरी एक नहीं मन्नी। मैंने सुना है कि लड़कियां जब क्रीम लगाकर गोरी हो जावत हैं, तो कोनो पड़ोसन या फिर सहेली उनसे पूछे कि कौन सी क्रीम लगावत हो, हमरे को भी बताई दो, तो कोनो लड़की क्रीम का असल नाम नहीं बतावत है। ये बात माँ कितनी सदाकत है। पाकिस्तान में दो तरह की लड़कियां पाई जाती हैं। नंबर 1, काश मैं लंबी हो जाऊं, और नंबर 2, काश मैं पतली हो जाऊं। आप कौन सी वाली हो? एक पंजाबी जूते की दुकान पर गया और बोला कि बड़ी गारंटियां देते फिर रहे हो। जूते ने तो 2 दिन भी नहीं निकाले। दुकानदार बोला, हुआ क्या है जनाब? पंजाबी बोला, अरे उठा लिए हैं किसी ने मस्जिद से। समझ में नहीं आता कि एक रोटी खाने वाली लड़कियां 30-40 गोल गप्पे कैसे खा जाती हैं। खवातीन के अच्छा बहन, अब हमें इजाजत दो, हम चलते हैं कहने के बाद दरवाजा भी पागल हो जाता है कि कब ये जाएं और मैं बंद हो जाऊं। एक वकील चाहता है कि आप किसी मसले में फंस जाएं, एक डॉक्टर चाहता है कि आप बीमार हो जाएं, एक पुलिस वाला चाहता है कि आप एक मुजरिम हो, एक उस्ताद चाहता है कि आप एक कुंदज़ेन तालिब इल्म हो, कफन बेचने वाला सोचता होगा कि आप मर जाएं, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ एक चोर या फिर डाकू ही चाहता है कि आप खुशहाल और दौलतमंद हो जाएं। एक दौलतमंद लेकिन बे औलाद वकील ने ये वसीयत की कि उसकी तमाम दौलत उसके मरने के बाद पागलों में बराबर तकसीम कर दी जाए। ये वसीयत देखकर लोगों ने वजह दरियाफ्त की, तो उसने जवाब दिया कि ये सब कुछ मुझे ऐसे ही लोगों से मिला था, इसीलिए इनको वापस कर रहा हूँ। एयर होस्टेस, सर आप क्या लेंगे? मुसाफिर, मेरे लिए चिकन कढ़ाई, कोरमा और मटन कढ़ाई ले आए। एयर होस्टेस भी फैसलाबादी थी, एकदम से बोली कि सर ये जहाज़े वाडी फुफीदा वलीमा नहीं। पप्पू, अम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ, लेकिन क्यों? पप्पू, क्योंकि मैं नौकरी करूंगा। माँ, अभी 4th जमात में पढ़ते हो, तुम क्या काम करोगे? पप्पू, अम्मी मैं 3री क्लास की लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तिशरी, इस शेर में शायर की शादी दरअसल अपनी ही महबूबा से हो गई थी। एक मालदार मगर कंजूस शख्स का बेटा इम्तिहान में फेल हो गया। खासे सोच विचार के बाद बेटे ने बाप को इन अल्फाज में इस हादसे की इत्तला दी, डियर अब्बा जान, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस साल आपको मेरी किताब पर रकम खर्च करने की नौबत पेश नहीं आएगी, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे मजीद 1 साल तक मौजूदा क्लास में ही रखने का फैसला किया है। जज, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम जानते हो क्या होगा? मुल्जिम, जी मैं जहन्नम की आग में सड़ूंगा। जज, और अगर सच बोलोगे तो? मुल्जिम,
जनाब, तो फिर सारी जिंदगी सरकारी जेल में सड़ूंगा। बीवी ने शौहर को कॉल की। बीवी, कहाँ हो आप और क्या कर रहे हो? शौहर, मैं ऑफिस में बैठा हूँ और बहुत ही ज्यादा मसरूफ हूँ। और तुम क्या कर रही हो? बीवी, मैं KFC में तुम्हारे पीछे बच्चों के साथ बैठी हूँ और बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा के साथ कौन सी फुफ्फो बैठी हैं। एक फकीर ने एक घर के सामने आकर आवाज लगाई और कहा कि खुदा के नाम पे बहन रोटी दे दो, मैं भूखा हूँ। अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मैके गई हुई है और तेरा बहनोई भी अभी भूखा है। सरदार, यार अगर नींद ना आए तो क्या करना चाहिए? दूसरा सरदार, अरे नींद का इंतजार करने से अच्छा है कि इंसान सो ही जाए। डॉक्टर नर्स को मुखातिब करते हुए बोला, वो कंजूस मरीज अब किस बात पर नाराज हो रहा है? नर्स, वो इस बात पर कि दवाएं खत्म होने से पहले वो सेहत याब क्यों हुआ। रात गए सिपाही ने एक शराबी को देखा जो एक दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। सिपाही ने उससे पूछा, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? शराबी बोला, मैंने सुना है कि जमीन 24 घंटे में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, लिहाजा मैं अपने घर का इंतजार कर रहा हूँ, बस वो आने ही वाला है। सिपाही ने हैरत से पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा घर आने वाला है? तो शराबी ने एक जानिब इशारा करते हुए जवाब दिया, वो देखो मेरा पड़ोसी जा रहा है। शौहर अपनी बीवी से, बेगम एक कप चाय बना दो। बीवी, क्या कहा तुमने? जरा फिर से तू कहना। शौहर, मैंने कहा कि एक कप चाय बना दूं। टीचर पप्पू से, तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, कल तुम अपने पापा को अपने साथ लेकर आना, वरना। पप्पू, वरना क्या? टीचर, वरना रिजल्ट फेसबुक पर अपलोड करके तुम्हारे पापा को टैग कर दूंगी। पप्पू, हाँ तो ठीक है, मैं भी अपनी अम्मी को बता दूंगा कि मेरी टीचर पापा की फ्रेंड लिस्ट में ऐड हैं। अगर आप नाश्ते में सर्फ एक्सेल की लस्सी और सेफ गार्ड का मक्खन इस्तेमाल करें तो आप गंदी सोच और पेट के चुगलखोर कीड़ों से हमेशा महफूज रह सकते हैं।